गाइस, आई एम आरव। आज हमारा टॉपिक है मेजर लैंडफॉर्म ऑफ अर्थ। इसमें हम पढ़ेंगे कि अर्थ की लैंडफॉर्म्स के बारे में। तो अब लैंडफॉर्म होती क्या है? जो अर्थ की सरफेस में जो वेरिएशन है, मतलब कभी ऊपर है तो कभी नीचे है तो कभी बहुत गहरी है, तो उसे कहते हैं रिलीफ फीचर या फिर लैंडफॉर्म्स। तो चलो शुरू करते हैं इस चैप्टर को आगे। अब लैंडफॉर्म में फोर्सेस पढ़ लेते हैं। दो तरह की फोर्सेस होती हैं, इंटरनल एक्सटर्नल। नाम से पता चल रहा है, इंटरनल मतलब जो अंदर होती हैं, एक्सटर्नल जो बाहर होती हैं। इंटरनल फोर्सेस वो फोर्सेस होती हैं जो अंदर होती हैं और वो अर्थ की जो क्रस्ट होती है उसको मूव करती है, क्योंकि जो अंदर की प्लेट्स होती हैं वो मूव करती हैं, जिन्हें कहते हैं इंटरनल और टेक्टोनिक फोर्सेस। अब एक्सटर्नल ये ऐसी हो रही है जैसे मूविंग ऑफ आइस, ग्लेशियर्स, रनिंग वाटर, वेव्स और विंड्स। ये ऊपर की तरफ से अटैक करती हैं, मतलब ऊपर से एक्ट करती हैं और ये अर्थ की जो सरफेस है उससे इरोड कर देती है। इसे कहते हैं एक्सटर्नल और ग्रेडिएशनल फोर्सेस। ग्रेविटेशनल नहीं, ग्रेडिएशनल। ये प्रोसेस जब वो अर्थ का जो सरफेस इरोड हो रही है उसे कहते हैं इरोजन या फिर ग्रेडिएशन। जो इरोडेड मटेरियल होता है वो हाईलैंड्स मतलब पहाड़ों से लोलैंड्स तक चले जाता है, और जब उनका डिपोजिशन होता है तो उसे कहते हैं एग्रेडेशन। तो हमने यहाँ तक पढ़ लिया, अब आगे पढ़ते हैं। अब हम इनकी लैंडफॉर्म्स के बारे में पढ़ेंगे कि ये कौन सी लैंडफॉर्म होती हैं। फर्स्ट होती है माउंटेन्स, सेकंड प्लेटूज, थर्ड प्लेन्स। चलो इनके बारे में डिटेल में पढ़ते हैं। माउंटेन्स होते हैं एक बड़े बड़े मासेस जो ऊंची हाइट्स तक चले जाते हैं, 900 मीटर से ऊपर। इन माउंटेन की टॉप को पीक कहते हैं। पीक पॉइंटेड या फिर राउंडेड हो सकती है। इनकी जो स्टीप स्लोप्स होती हैं वो बेस ऑफ माउंटेन तक जाती हैं, जो ज़्यादातर वाइड होता है, क्योंकि माउंटेन का बेस तो वाइड ही होगा और उसका टॉप पॉइंटेड होगा। ये पूरी वर्ल्ड का 1/4 पार्ट ऑक्यूपाई करती हैं। अब आप सोचोगे कैसे? क्योंकि जो कुछ माउंटेन्स समुद्र के अंदर भी पाए जाते हैं तो वो भी बहुत बड़े बड़े होते हैं। एक माउंटेन है जो माउंट एवरेस्ट से भी बड़ा है, 10,000 किलोमीटर से बड़ा। लेकिन जो माउंट एवरेस्ट है वो लैंड में सबसे बड़ा माउंटेन है। अब टाइप्स ऑफ माउंटेन। माउंटेन्स 3 तरह के होते हैं, फोल्ड, ब्लॉक और वॉल्केनिक। तो चलो इनके बारे में पढ़ते हैं। फोल्ड माउंटेन्स, ये जब दो प्लेट्स में कॉलिजन होता है, मतलब जब आपस में टकराती हैं वो प्लेट्स, जैसे अगर हम किसी भी चीज़ को आपस में टकराए तो ऊपर एक पहाड़ बन जाता है, इस तरह, है ना। जैसे आप सोचिए कि अगर ये दो चीज़ें टकराएं तो ऐसे पहाड़ बन जाएगा, तो उनसे ही ऐसे माउंटेन्स बन गए। इनके एग्जाम्पल्स हैं एंडीज, अरावलीज। ये 2 तरह के होते हैं, यंग फोल्ड और ओल्ड फोल्ड, मतलब ऐसे माउंटेन जो पहले बने हो और एक ऐसे जो अभी बने हो। यंग फोल्ड माउंटेन्स के एग्जाम्पल्स हैं हिमालयास, एंडीज, और ओल्ड फोल्ड माउंटेन्स के हैं यूरल माउंटेन्स, अरावलीज। अब ब्लॉक माउंटेन्स। अब ब्लॉक माउंटेन्स थोड़ा इंपॉर्टेंट है पढ़ना और थोड़ा मुश्किल है, कि इनमें जब जो लैंड क्रस्ट होती हैं वो आपस में क्रैक हो जाती है, पैरेलल फॉल्टिंग हो जाती हैं, तो जो पार्ट्स होते हैं वो नीचे गिर जाते हैं या फिर ऊपर चले जाते हैं। जैसे आप इस फोटो में देख सकते हैं, ये पार्ट नीचे चले गया और तो ये एक माउंटेन बन गया। ऐसे जो साइड के पार्ट्स हैं वो बड़े बन जाते हैं इस तरह और माउंटेन बन जाता है। जो अपलिफ्टेड पार्ट होता है उसे हॉर्स्ट कहते हैं, और जो ड्रॉप्ड पार्ट होता है उसे ग्रैबन कहते हैं। जो इंडिया में विंध्यान माउंटेन रेंज है मिडिल इंडिया में, वो एक इसी माउंटेन का एग्जाम्पल है। अब वॉल्केनिक माउंटेन, ये जब माउंटेन कोई भी वॉल्केनो फूटता है ना, तो क्या होता है, जो वॉल्केनो होता है वो क्या होता है, जो ऐसे पहाड़ की फॉर्म में वो ऐसे जम जाता है, जैसे ऊपर गिरा फिर ऐसे बन गया, ऊपर ऐसे, ऊपर ऐसे, तो ऐसे माउंटेन्स बन जाते हैं। तो उन माउंटेन्स को कहते हैं वॉल्केनिक माउंटेन। तो उनके ऊपर अंदर एक होल होता है जो पूरा अंदर तक जाता है, उस जो एक कैनाल होती है जो अंदर तक जाती है, टनल होता है, उसे कहते हैं वेंट। और जो ऊपर का जो खोल होता है उसे क्रेटर कहते हैं, क्रेटर। वो मैग्मा चैम्बर तक जाता है। आप इसमें यहाँ पे पढ़ भी सकते हैं, नीचे लिखा हुआ है डायग्राम के। इसके एग्जाम्पल्स हैं माउंट किलिमांजारो और माउंट फुजी, और एटना और वेसुवियस भी हैं। अब आपको एक फैक्ट बताता हूँ। किलिमांजारो माउंटेन है, ये ऐसा माउंटेन है जो फ्रीली स्टैंडिंग माउंटेन है, मतलब इसके साथ कोई और माउंटेन्स नहीं खड़े हुए, ये अकेला खड़ा हुआ है। और इसमें 3 वेंट्स हैं, मतलब इसमें 3 होल्स हैं, 3 जगह से मैग्मा निकलता है। अब प्लेटूज,
हाईलैंड ऐसा हाईलैंड जिनका ऊपर से फ्लैट टॉप हो, जैसे टेबल टाइप, तो उसे टेबल लैंड भी कहते हैं। ये सडनली जो नेबरिंग लैंड होता है उसके ऊपर, उससे ज़्यादा ऊपर राइज हो जाते हैं, सडनली राइज होते हैं। अब इसके भी टाइप्स होते हैं, इंटरमाउंटेन, कॉन्टिनेंटल और लावा। अब इंटरमाउंटेन प्लेटूज ये सबसे ज़्यादा लार्जेस्ट और कॉम्प्लेक्स होते हैं। ये कम्प्लीटली माउंटेन से सराउंडेड होते हैं, जैसे इस फोटो में देख सकते हैं जो एरो इंटरमाउंटेन माउंटेन बना हुआ है, आप एरो बने हुए हैं तो उसके साइड में माउंटेन्स दो खड़े हुए हैं, तो ये माउंटेन रेंजेस बताना चाह रहा है कि जो दो माउंटेन्स हैं उनके बीच में मतलब कम्प्लीटली सराउंडेड है माउंटेन्स है। इसके एग्जाम्पल है मैक्सिकन, कोलंबिया और तिब्बत। अब एक और फैक्ट, तिब्बत माउंटेन दुनिया का सबसे ऊंचा, तिब्बत प्लेटू, सॉरी माउंटेन नहीं, सबसे ऊंचा प्लेटू है। ये इसे हम रूफ ऑफ द वर्ल्ड भी कहते हैं, क्योंकि छत भी कैसी होती है, ऊपर जाके एक फ्लैट, ये भी वैसा ही होता है। अब कॉन्टिनेंटल प्लेटू, ऐसे आप इस फोटो में देख सकते हैं, जो साइड की लैंड से ये या फिर सी से राइज हो जाता है। ये तब बनता है जब कोई सी के पास में बनता है। इस फोटो में कोई सी नहीं है, लेकिन फिर भी इस सी के पास की जगह ही है। ये बड़े एरिया तक फैलते हैं और लार्ज एरिया तक फैलते हैं, और ये बॉर्डरिंग सी से सडनली राइज हो जाता है। इनके एग्जांपल्स हैं साउथ अफ्रीका का प्लेटू, वेस्ट ऑस्ट्रेलिया का और ग्रीनलैंड का, और रांची, जो रांची प्लेटू है इंडिया में वो वाला। अब लावा प्लेटू ये तब बनते हैं जब वॉल्केनो फटते हैं, जब वॉल्केनो इरप्ट होते हैं, जो लावा होता है वो फैल जाता है दूर दूर तक। तो क्या होता है, फैलने के बाद वो सूख जाता है और वो ऊपर ऊपर से जगह बन जाती हैं, तो वो नहीं कहते हैं हम लावा प्लेटूज। इसके एग्जाम्पल्स हैं मालवा प्लेटू, डेक्कन प्लेटू, तंजानिया और कोलंबिया प्लेटू। एक और आपको फैक्ट बताऊं, जैसे अभी आप इसमें एग्जाम्पल देख सकते हैं कोलंबिया प्लेटू, और आप इसमें एग्जाम्पल देखिए, इसमें भी कोलंबिया प्लेटू। तो इसका मतलब है कि ये कोलंबिया प्लेटू इंटरमाउंटेन भी है और लावा भी प्लेटू भी है। ये वेस्टर्न यूएसए में है, ये दोनों है, ये आपको याद करने की बात है। अब प्लेन्स, ये लो लाइंग स्ट्रक्चर्स होते हैं फ्लैट लैंड के, इनकी हाइट में ज़्यादा ग्रेट डिफरेंस नहीं होता है। ये 200 मीटर सी लेवल से ऊंचे, ज़्यादा ऊंचे नहीं होते, मतलब सी लेवल से 200 मीटर, इससे ऊपर नहीं होते। ये एक्सट्रीमली लेवल्ड होते हैं कई तो, और ये इंटरनल और एक्सटर्नल फोर्सेस से बने होते हैं, क्योंकि एक्सटर्नल फोर्सेस इरोजन, इंटरनल फोर्सेस जो अर्थक्वेक, ऐसे इनकी जो सॉइल होती है वो पोटैश, फॉस्फोरिक एसिड और लाइम में रिच होती है। ये डेंसली पॉपुलेटेड होते हैं और इजी टू कल्टीवेट, इसमें हम कल्टीवेशन आसानी से कर सकते हैं क्योंकि ये फ्लैट होती है। रोड्स भी यहाँ पे आसानी से बन सकती हैं, जिसकी वजह से ये पॉपुलेशन इनकी ज़्यादा हो जाती है। एग्जाम्पल्स हैं इंडोगैनेटिक प्लेन्स और प्रेरीज और पैम्पस। अब हम पढ़ेंगे इन लैंडफॉर्म से रिलेटेड पीपल की क्या हालत रहती है यहाँ पे लैंडफॉर्म में। माउंटेन्स पे जो लोग रहते हैं उनकी हार्ड लाइफ होती है, और जो प्लेन्स में कंडीशन बेटर होती है क्योंकि प्लेन्स में फ्लैट ज़मीन होती है। कई बार क्या होता है, नेचुरल कैलेमिटीज़, जैसे मेरे को पता है जो भी वीडियो देख रहे हैं उनमें कई लोगों ने नेचुरल कैलेमिटीज़ फेस की हैं, तो वो नेचुरल कैलेमिटीज़ कई जगह पर डिस्ट्रक्शन भी फैला देती हैं, लेकिन हम अवेयरनेस से इन कैलेमिटीज़ का लॉस कम कर सकते हैं। तो हमने इस चैप्टर में इतना पढ़ लिया और ये आज हमारा चैप्टर ख़त्म हो गया। तो अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर, एंड सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा।